नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, चैनल में पहली बार आ रहे हैं, यूपी टेट और शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए चैनल फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई बकवास नहीं होती है। सीधे आपको टू द पॉइंट और सीधे प्रश्न मिलेंगे जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। यानी कि कुछ मिनटों में आपके पास ऐसे प्रश्न आ सकते हैं जो निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में सेम टू सेम रखे होंगे। तो चलिए, पर्यावरण अध्ययन का दूसरा वीडियो है, वीडियो को शुरू करते हैं और जल्द से जल्द बहुत सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे कुछ ही मिनटों में। दोस्तों, बात करेंगे वन्य जीव संरक्षण की, यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की। वन्य जीव वर्ग में वो सभी जीव आते हैं जो गैर पालतू होते हैं। वन्य जीव सुरक्षा और संरक्षण के लिए कई नियम कानून बनाए गए हैं, जैसे मद्रास वाइल्ड एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट। दोस्तों, आपकी जो परीक्षा होती है शिक्षक भर्ती और जो आपका यूपी टेट होता है उसमें फैक्चुअल प्रश्न आते हैं। जैसे पूछ लेगा कि मद्रास वाइल्ड एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट किस सन में जो है इसकी स्थापना की गई, तो यहाँ पे 1873। वाइल्ड बर्ड प्रोटेक्शन 1887। बंगाल राइनोसेरस प्रिजर्वेशन एक्ट 1932। असम राइनोसेरस प्रिजर्वेशन एक्ट 1954। सेंट्रल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ 1952। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ मैं नोट्स भी शेयर करता रहता हूँ, जो भी हस्तलिखित नोट्स हैं और जो भी PDF रहती है उनको शेयर करता रहता हूँ। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, उसके मेंबर बन जाएं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ 1952। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ऑल इंडिया एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1979। बात करेंगे गंगा डॉल्फिन की, तो दोस्तों इन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, याद रखिएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बहुत बार पूछा गया है, 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है। गंगा डॉल्फिन जो कि एक मछली है, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। किसको? गंगा डॉल्फिन को। यह भारत, नेपाल, बांग्लादेश की गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली संगम नदी के तंत्र में पाई जाती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है कौन से देश? भारत, नेपाल, बांग्लादेश। कौन सी नदी? गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली संगम नदी। गंगा डॉल्फिन केवल स्वच्छावास में जीवित रह सकती है। गंगा डॉल्फिन के अतिरिक्त संसार में 3 और डॉल्फिन प्रजातियां हैं। कौन सी? बैजी डॉल्फिन चीन की यांगची नदी में, सिंधु की भूलने वाली डॉल्फिन पाकिस्तान की सिंधु नदी में, और बोटो डॉल्फिन कहाँ है? अमेरिका की अमेजन नदी में। ये भी पूछा जा सकता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट। हाथी भारत का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनपायी जानवर है। इसे भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है। 7 दिसंबर 1992 को सिंहभूम झारखंड जनपद में प्रोजेक्ट एलिफेंट को प्रारंभ किया गया। तो ये कौन सा एक्ट है? भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, याद रखिएगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट को 1992 में सिंहभूम में, झारखंड में, सिंहभूम जिला है झारखंड का, प्रारंभ किया गया, जिसके 3 उद्देश्य थे। प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रारंभ करने के कौन से 3 उद्देश्य थे? हाथियों का, उनके आवास का तथा उनके गलियारों का संरक्षण, मनुष्य व हाथी के मध्य संघर्ष की रोकथाम, घरेलू हाथियों का कल्याण। वर्तमान समय में भारत में कुल कितने हैं? 10 एलिफेंट रेंज हैं, जिसके अंतर्गत भारत के 13 राज्यों में कुल 32 एलिफेंट रिजर्व सम्मिलित हैं। आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे वन महोत्सव की। दोस्तों, छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन प्रश्न यहीं से आप पुट अप होंगे, निश्चित रूप से आपके पेपर में आएंगे। 1950 में कृषि मंत्री कौन थे? KM मुंशी, याद रखिएगा, ने अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन प्रारंभ किया। 2 क्वेश्चन बनते हैं। कृषि मंत्री कौन थे? KM मुंशी। अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन किसने प्रारंभ किया? KM मुंशी ने, जिनका नाम क्या रखा गया? वन महोत्सव। वन महोत्सव 1950 में शुरू हुआ था। हर वर्ष 1 जुलाई से लगा करके 7 जुलाई, ये भी पूछा जाता है, वन महोत्सव कार्यक्रम मनाया जाता है। इस महोत्सव का लक्ष्य क्या होता है? मानव द्वारा लगाए गए वनों का क्षेत्रफल बढ़ाना और जनता में वृक्षारोपण की आदत पैदा करना, ये इनका उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट, इसके बारे में जानते हैं। ओलिव रिडले। दोस्तों, समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट जो है, इसमें जो ओलिव रिडले प्रजाति है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये शिक्षक भर्ती में आपके यूपी टेट की जो परीक्षा हुई थी 2011 में, 2015 में, इसमें पूछा गया है। दक्षिण अमेरिकी कछुए की एक प्रजाति है, याद रखिएगा। इसका वास कहाँ होता है? उड़ीसा के समुद्र तट पर, याद रखिएगा। ये पूछा जाता है अक्सर कि ओलिव रिडले प्रजाति कहाँ पाई जाती है, तो उड़ीसा के समुद्री तट पर, और ये दक्षिणी अमेरिकी कछुए की एक प्रजाति है, तट पर स्थित है। इसका प्रयोग कीमती दवा बनाने में किया जाता है। ओलिव रिडले टर्टल को बचाने के लिए उड़ीसा सरकार ने
एक संरक्षण योजना का प्रारंभ किया। 1975 में उड़ीसा के कटक जनपद में भितरकनिका अभ्यारण्य में किया गया। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि उड़ीसा में कौन सा अभ्यारण्य है, भितरकनिका अभ्यारण्य है। और इसको ओलिव रिडले टर्टल को बचाने के लिए उड़ीसा सरकार ने जो योजना प्रारंभ की 1975 में कटक जनपद में। कछुए का जो प्रजनन स्थल है कौन सा है, गहीरमाथा। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो 3 किमी लंबा और लगभग 3.5 मीटर चौड़ा है। द्वीप है। दो नदियों के मुहाने के बीच भितरकनिका अभ्यारण्य है, याद रखिएगा। रिडले प्रजाति के कछुओं का संरक्षण में रूसी कन्या व देवी नदी मुहाना भी है। पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा 21 फरवरी 2015 को तीसरा कछुआ महोत्सव, याद रखिएगा, का आयोजन किया गया, जो असम के दीमा हसाओ स्थित हेजांग झील कहाँ है, असम में, याद रखिएगा। एक अद्वितीय प्राकृतिक कछुआ ग्रह है। अब आते हैं गैंडा परियोजना में। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। एक सींग वाले गेंडे भारत में ही पाए जाते हैं। इनकी सींग का उपयोग औषधि निर्माण के लिए किया जाता है। अवैध शिकार के कारण इनकी संख्या में कमी आई है। 1987 में गैंडा संरक्षण परियोजना प्रारंभ की गई, याद रखिएगा। 1987 में गैंडा संरक्षण परियोजना प्रारंभ की गई। पश्चिम बंगाल की जलदपारा, असम की मानस अभ्यारण्य तथा काजीरंगा उद्यान, याद रखिएगा। असम का जो काजीरंगा उद्यान है, यहाँ पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, प्रमुख स्थान है। इसके अलावा जलदपारा और असम के मानस अभ्यारण्य, याद रखिएगा। असम में मानस अभ्यारण्य है और काजीरंगा अभ्यारण्य है। इंडियन राइनो विजन 2020 का उद्देश्य एक सींग वाले गेंडे का संरक्षण तथा उनकी संख्या में बढ़ोतरी करना है। इंडियन राइनो विजन 2020। बात करेंगे अपिको आंदोलन की। उत्तर का चिपको आंदोलन, तो अपिको आंदोलन की अगर बात हो तो चिपको आंदोलन जरूर आता है। अभी हाल ही में उनका निधन हो गया है। चिपको आंदोलन के जो प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा, याद रखिएगा, उनका निधन हो गया है। दक्षिण के कर्नाटक राज्य में अपिको आंदोलन के रूप में सामने आया। कन्नड़ भाषा में अपिको शब्द का अर्थ होता है गले लगाना, ठीक है। यह आंदोलन जो है सितंबर 1983 में कर्नाटक के उत्तर में, याद रखिएगा, पांडुरंग हेगड़े। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा, अपिको आंदोलन पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में सलकानी गांव से 5 किमी आगे चलकर कलासे वन के वृक्षों से लिपटकर खड़े हो गए ताकि उन्हें कटने से बचाया जा सके, याद रखिएगा, कलासे वन। यह आंदोलन पूरे जोश के साथ कितने दिनों तक चला था, 38 दिनों तक चला जाएगा। अगर कहे कि जो है कितने दिनों तक अपिको आंदोलन चला, तो 38 दिनों तक। कौन थे नेतृत्वकर्ता, पांडुरंग हेगड़े। ये पूछ सकता है यहाँ पर। किस राज्य में, तो कर्नाटक, याद रखिएगा। भारत में वनों के प्रतिशत की अगर बात करें तो अंडमान निकोबार में 86.9%, प्रायद्वीप पहाड़ियाँ व पठार में 56%, उत्तर पूर्व भारत में 21%, हिमालय प्रदेश में 19%, दक्षिण भारत में 19%, उत्तर पश्चिम भारत में 11%, पश्चिमी घाट व तटीय प्रदेश में 10%, पूर्वी घाट व तटीय प्रदेश में 10%, विशाल मैदान 5%। ये पूरी वनों का प्रतिशत है, भौगोलिक प्रदेश उनका प्रतिशत। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वन्यजीव संरक्षण एक्ट 1972। इसमें क्या है कि भारत देश ने वन्यजीवों की रक्षा के लिए तस्करी, अवैध शिकार व वन्य जीवन व वनोत्पादों के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 पारित किया है। इस एक्ट में जनवरी 2003 में संशोधन किया गया। इसका नाम भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2002 में रखा गया। इस अधिनियम में कठोर दंड जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू होता है। ये लाइन याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू होता है। यह अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों को अधिक सुरक्षा प्रदान करता है। अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्वी हिमालय की वनस्पति जो पेटियां हैं, इनकी ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों 5100 मीटर से ऊपर हिमरेखा है, 4875 से 5100 मीटर तक टुंड्रा वनस्पति, 3660 से 4875 मीटर तक अल्पाइन वनस्पति, 2740 से 3660 मीटर तक शीतोष्ण वनस्पति, 1830 से 2740 मीटर तक शीतोष्ण वनस्पति, 900 से 1830 मीटर तक उपोष्ण वनस्पति, 0 से 900 मीटर तक उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनस्पतियां हैं। बात करते हैं राष्ट्रीय वन नीति की। स्वतंत्रता के पहले सन 1855 में पेगू के वन अधीक्षक डॉक्टर क्लेलैंड की सिफारिश पर भारतीय वानिकी चार्टर की उद्घोषणा की गई। अप्रैल 1864 को डेट्रीज ब्रैडिस की नियुक्ति भारत के पहले महावन निरीक्षक के पद पर हुई। इंपॉर्टेंट है, डेट्रीज ब्रैडिस की नियुक्ति महावन निरीक्षक के पद पर की गई थी। भारत में इन्हें भारतीय वानिकी का पिता कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा।
1878 में पारित व्यापक वन अधिनियम में वनों को आरक्षित वन, संरक्षित वन, ग्रामीण वन 3 वर्गों में बांटा गया। भारत की पहली वन नीति 1894 में डॉक्टर होलकर की सिफारिश पर तैयार की गई। स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति 12 मई 1952 को तैयार की गई। 7 फरवरी 2003 को राष्ट्रीय वन आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की गई। 1988 की नई राष्ट्रीय वन नीति कौन सी है? इस वन संरक्षण नीति के अंतर्गत सामाजिक वानिकी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। कब? 1988 में। वनों की उत्पादकता बढ़ाकर वनों पर निर्भर ग्रामीण जनजातियों को इमारती लकड़ी, ईंधन, चारा और भोजन आदि उपलब्ध करवाना। देश की प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता तथा आनुवंशिक पूल का संरक्षण करना। देश के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल के 1/3 भाग पर वनारोपण करना। ये 1988 की जो नई राष्ट्रीय वन नीति आई थी उसके अंतर्गत ये चीजें थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक प्रश्न आपको जरूर आपकी शिक्षक भर्ती में देखने को मिल सकता है। वनस्पतियों से मिलने वाली औषधियाँ। औषधि वनस्पति स्रोत और उपयोग दिए हुए हैं। तो कुनेन सिनकोना से प्राप्त होती है, मलेरिया रोधक है। कोकेन कोको से प्राप्त होती है, पीड़ाहारी तथा संवेदनहारी है। कैफीन चाय कॉफी से प्राप्त होती है, स्फूर्तिप्रद है। टेट्रासाइक्लिन बैक्टीरियम से प्राप्त होती है, जीवाणुनाशक है। पेनिसिलिन पेनिसिलियम एक कवक होता है उससे प्राप्त होती है, जीवाणुनाशक तथा जीवाणुरोधी है। पपैन पपीता से प्राप्त होता है, अत्यधिक पाचक है। मार्फिन पोस्ता से प्राप्त होता है, पीड़ाहारी दर्द निवारक है। मेंथाल मेंथाल जो प्राप्त होता है मेथा से प्राप्त होता है, बाहरी त्वचा पर लगाने से दर्द कम हो जाता है। एस्ट्रोपिन ये मिलता है बेलाडोना से, ये भी पूछा जाता है, ये दर्द निवारक है। कुनैन बहुत बार पूछा जाता है। और ये आपका पेंसिलिन और ये आपका लास्ट वाला एट्रोपिन, इनको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन को देख लीजिए। यह आंदोलन 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद से ग्रामीणों और महिलाओं द्वारा चलाया गया। दोस्तों इस आंदोलन की एक बात जरूर है कि ये आपको हमेशा से, चाहे यूपी टेट का एग्जाम हो, सुपर टेट का एग्जाम हो या फिर आपका सीटेट हो या किसी भी स्टेट का हो, ये एग्जाम में एक नंबर आपको जरूर देके जाता है। तो इसके विषय में पूरा पढ़ लें। 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद में ग्रामीणों और महिलाओं द्वारा चलाया गया। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य व्यवसाय हेतु वनों की कटाई को रोकना था। टिहरी गढ़वाल का नवजीवन आश्रम इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। चिपको आंदोलन का प्रारंभ, ये बहुत बार पूछा जाता है, राजस्थान के खेजडली गांव में प्रारंभ हुआ, याद रखिएगा। 1973 में अजीत सिंह के आदेश पर काटे जा रहे खेजरी वृक्ष की अगर बात आए तो आप क्या करेंगे? राजस्थान, खेजरी वृक्ष राजस्थान, याद रखिएगा। सीटेट में पूछा गया है। को बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई और उनकी 3 पुत्रियों ने पेड़ों पर से चिपककर उसका विरोध किया था, परंतु अजीत सिंह के लोगों द्वारा 363 लोगों को वृक्षों के साथ काट डाला गया। बताइए, आधुनिक काल में चिपको आंदोलन की शुरुआत 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड के रेडी गांव से हुई थी, याद रखिएगा। और प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। भारत में वन्यजीव संरक्षण की परियोजनाएं कौन सी हैं? वन्यजीव संरक्षण 1972 से 2002 के संशोधन द्वारा संरक्षण रिजर्व एवं समुदाय रिजर्व से जोड़ा गया। भारत का पहला संरक्षण रिजर्व याद रखिएगा तिरुनेलवेली तमिलनाडु में है, खोला गया, याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। राज्य सरकार स्थानीय समुदायों से बातचीत कर संरक्षण रिजर्व के संरक्षण का अधिकार स्थानीय समुदायों को दे सकती है। इस रिजर्व का उद्देश्य क्या है? जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के संरक्षण के साथ साथ परंपराओं एवं सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण करना। दोस्तों ये सेक्शन हो गया पर्यावरण का। राज्यपाल के विषय में जान लीजिए। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसी व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। राज्यपाल को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। अगर इसको देख लेंगे तो 1 नंबर आप जरूर ग्रैब करेंगे अपनी शिक्षक भर्ती में। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? राज्य की संचित निधि द्वारा। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन करता है राज्यपाल। राज्य का संचालन कौन करता है? जब राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, राज्यपाल। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। राज्यपाल विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीयों को नियुक्त करता है? 1। भारत की पहली महिला राज्यपाल, बहुत बार पूछा गया, सरोजिनी नायडू। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में धन विधेयक पास नहीं होता? राज्यपाल की अनुमति के बिना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा अलग हटके कुछ और प्रश्न देखते हैं। कुछ देशों की राजधानियां हैं, जल्दी से इनको भी देख लेते हैं। नाइजीरिया की लागोस है, रवांडा की किगाली है, सेनेगल की डकार है, सोमालिया की मोगादिशु, दक्षिण अफ्रीका की प्रिटोरिया, सूडान की खार्तूम, तंजानिया की डोडोमा, सेशल्स की विक्टोरिया, ट्यूनेशिया की ट्यूनिस, युगांडा की कंपाला, मालगासी की
अंताननरीबो, मलावी की लिलांगवे, बोत्सवाना की गेबोरन, बुरुंडी की बुजुम्बुरा, कैमरून की याओंडो, कांगो की ब्राज़ाविले, बेनिन की पोर्टोनो, केप बर्डे की प्रेया, चाड की एनदजामेना, माली की बमाको, मारितानिया की नोकचोट, रीयूनियन की सेंट डेनिस, स्वाजीलैंड का मबामने, सियरा लियोन का फ्रीटाउन, इरिट्रिया का अस्मारा और लेसोथो की राजधानी मसेरू है। भारत की नई दिल्ली, बांग्लादेश की ढाका, भूटान की थिम्पू, नेपाल की काठमांडू, मेरे साथ बोलते हुए चलिए। म्यांमार की नेम पाइताओ, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, अफगानिस्तान की काबुल, चीन की बीजिंग, श्रीलंका की कोलंबो, ईरान की तेहरान, इराक की बगदाद, इंडोनेशिया की जकार्ता, बहरीन की मनामा। आगे बढ़ते हैं। मंगोलिया की उलानबटोर, मलेशिया की कोलालमपुर, मालदीव की माले, लेबनान की बेरूत, लाओस की वियंतियान, कुवैत की कुवैत सिटी, वियतनाम की हनोई, थाईलैंड की बैंकॉक, ताइवान की ताइपे, तुर्की की अंकारा, इजराइल की जेरूसलम, जॉर्डन की अम्मान, कतर की दोहा, कंबोडिया की नहोम पेन, उत्तर कोरिया की प्योंगयांग, दक्षिण कोरिया की सियोल, मकाऊ की मकाऊ, जापान की टोक्यो, ब्रुनोई की बंदर सेरी, साइप्रस की निकोसिया, हांगकांग की विक्टोरिया, गुआम की अगाना, ओमान की मस्कट, फिलीपींस की मनीला, सीरिया दमिश्क, सऊदी अरब की रियाद, उज्बेकिस्तान की ताशकंद, सिंगापुर की सिंगापुर सिटी, कजाकिस्तान की अस्ताना, यमन की साना, तजाकिस्तान की दुसानवे, तुर्कमेनिस्तान की एस्गाबाद, अंगोला की लुआंडा, अल्जीरिया की अल्जीरियस, मॉरिशस की पोर्ट लुइस, मोरक्को की रबात, मोजाम्बिक की मपूतो, नामीबिया की विंडहोक, नाइजर की नियामी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्मेनिया की येरेवान, चेक गणराज्य की प्राग, रोमानिया की बुखारेस्ट, माल्टा की वालेटा, फ्रांस की पेरिस, जर्मनी की बर्लिन, यूनान की एथेंस, हंगरी की बुडापेस्ट, डेनमार्क की कोपेनहेगन, लिथुआनिया की विलिनियस, स्वीडन की स्टॉकहोम, स्विट्जरलैंड की बर्न, ग्रेट ब्रिटेन की लंदन। आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन की कीव, फिनलैंड की हेलेंसिकी, नीदरलैंड की एम्स्टर्डम, आइसलैंड की रिक्याविक, आयरलैंड की डबलिन, न्यूजीलैंड की वेलिंगटन, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, माइक्रोनेशिया की पीली की कीर, बेल्जियम की ब्रसेल्स, बुल्गारिया की सोफिया, अल्बानिया की तिराना, लाटविया की रीगा, इटली की रोम, लाइबेरिया की मोनोरोविया, जाम्बिया की लुसाका, जिम्बाब्वे की हरारे, टोगो की लोमे, मिस्र की काहिरा, घाना की अक्रा, गिनी की क्रोनाके, केन्या की नैरोबी, लीबिया की हून, गैबोन की लिब्रेविले, गाम्बिया की बंजुल, जिबूती की जिबूती, कोमोरोस की मोरोनी, गुयाना की मलाबो, गिनी बिसाऊ की बिसाऊ, साओ टोम की साओ टोम, कनाडा की ओटावा, क्यूबा की हमाना, पनामा की पनामा सिटी, बहामास की नसाऊ, बाराबोडस की ब्रिजटाउन, कोस्टारिका की सान जोन्स। याद रखिएगा कोस्टारिका की अभी जो है पूछी गई थी राजधानी सान जोन्स। वेलिज का वेलोमोपान, मैक्सिको की मैक्सिको सिटी, संयुक्त राज्य अमेरिका की वाशिंगटन और डोमिनिक की रोसेऊ। ये कोस्टारिका की जो राजधानी ये पूछी गई थी, ये आपका जो पीटी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछी गई थी। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, बहुत सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर ये वीडियो आप एक दो बार देख लेंगे तो निश्चित रूप से आप 5 अंक लेके जाएंगे, जरूर लेके जाएंगे। एक राजधानी आपकी आनी है और बहुत सारी जो एक्ट हैं वन संरक्षण और पर्यावरण से जुड़े हुए, वहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे और टू द पॉइंट मिलेंगे और बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा आपको प्रश्न मिलेंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मैं PDF लगातार आपको शेयर करता रहता हूँ। थैंक यू।